प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार आदर्श शिशु मंदिर शिक्षा समिति मुस्तफ़ाबाद के सौजन्य से मैं कक्षा 6 से लेकर के 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का ग्रामर अर्थात अंग्रेजी व्याकरण के साथ उपस्थित हूँ। आप इसके लिए ज़रा तैयार रहिए। इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। ग्रामर क्या कहलाता है? किसी भाषा विशेष को शुद्ध लिखने, शुद्ध समझने, शुद्ध बोलने आदि की सहायता हमको ग्रामर से मिलती है। मैंने कहने का मतलब ये कि ग्रामर वह धारा है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा विशेष के बारे में शुद्ध बोलना, शुद्ध समझना, शुद्ध लिखना एवं पढ़ना जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है किस चीज़ की? पहले इस अंग्रेजी अनुवाद का सूत्र है आपका सबसे पहले कर्ता, उसके बाद से क्रिया और उसके बाद से कर्म। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है। और इसके बाद से हम अन्य लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले कर्ता के बारे में हम समझें। हम जब वाक्य बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यह देखेंगे कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है पर्सन एंड नंबर। तो पर्सन माने पुरुष होता है और नंबर माने वचन। तो किसी भी भाषा में हमें पुरुष की और वचन की आवश्यकता होती है। जब किसी कथन के माध्यम से हमें किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, अर्थात नंबर दो प्रकार के। पहला है सिंगुलर नंबर। इसको कहते हैं सिंगुलर नंबर को एक वचन। यह सिंगल शब्द से सिंगुलर बना है, एक वचन। और दो नंबर है, दूसरा है प्लूरल, PLURAL, प्लूरल नंबर। तो हमें सबसे पहले यह सीखना है कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। उसके बाद से हम लोग पर्सन के बारे में समझेंगे। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 9-10 नियम हैं। उन नियमों को सर्वप्रथम जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कुछ शब्दों के आइए हम बताते हैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। नियम नंबर 1 है तो इसमें अधिकांश शब्दों में पहला नियम है, अधिकांश शब्दों में एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यहाँ हमने लिख दिया सिंगुलर और यहाँ आपका हमने लिख दिया प्लूरल। तो मान लेते हैं कि बनाना मीन्स केला, और इसका हो जाता है अधिकांश शब्दों में एस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, बनानाज। अब गर्म, तो ये इसका हो जाएगा गर्ल्स। उसी प्रकार से एप्पल,
एप्पल्स हो जाएगा। उसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें एस लगा करके सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं आदि। तो अब आइए विचार करते हैं नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 ये है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, मुख्य शब्द हैं, जिनमें हम en लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, en लगा करके। जैसे आइए, ये हो गया मैं मीन्स आदमी, और इसका हो जाएगा मैं। चाइल्ड मीन्स बच्चा, ये हो जाएगा चिल्ड्रेन। यहाँ en है। वोमेन मैंने औरत, वोमेन हो जाएगा। उसी तरह से आक्स मीन्स बैल, हो जाएगा आक्सन। यह बेसिक चीज़ है, आधारभूत चीज़ है, इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ आप देखिए, मैन का मेन हो गया, en लगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया, en लगा, वोमेन मैंने औरत, उसमें भी वोमेन हो गया, मैंने मैन मैंने एक आदमी, और मेन मैंने बहुत से लोग, चाइल्ड मैंने बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रेन मैंने बच्चे, वोमेन मैंने एक औरत, और ये मैंने सिंगुलर में इसका प्रयोग होगा, प्लूरल में इसका प्रयोग होगा। बहुत सी औरतें, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों के लिए ये बहुवचन होता है, मैंने प्लूरल नंबर होता है। वोमेन हो जाएगा, आक्स मीन्स बैल, और आक्सेन हो जाएगा इसका प्लूरल। अब नियम नंबर, ये 2 नंबर रहा, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 पर विचार कीजिए। किसी शब्द के अंत में वाई हो, किसी शब्द के अंत में वाई हो, लेकिन उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या है? व्यंजन। जैसे इंग्लिश के 26 अक्षरों में आपके 5 वावेल्स होते हैं, A, E, I, O, U। इन्हें छोड़ करके बाकी जितनी अक्षरें होती हैं, B हुआ, C हुआ, D हुआ, F हुआ, G हुआ, माने N हुआ, P हुआ, ये सब आपके कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। किसी शब्द के अंत में वाई हो, परंतु उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटा करके IES लगा देते हैं। वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। जैसे आपका हो गया सीटी को देखिए, अंत में वाई है और टी कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए ये वाई हटा करके इसमें हम IES जोड़ देंगे तो आपका सीटी बन जाएगा, CITIES। उसी प्रकार से लेडी मैंने महिला, औरत, ये वाई है और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई को हटाएंगे, ये बन जाएगा आपका लेडीज। स्टोरी मीन्स कहानी, ये आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हो जाएगा आपका स्टोरीज। इसी तरह से जो शब्द आएंगे, जैसे लाइब्रेरी हुआ, उसमें भी वही करेंगे। माने बहुत से शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पहले अंत में वाई होगा और पहले एक कॉन्सोनेंट होगा। आपका नियम यही है कि वाई हटाइए, IES जोड़िए। यह नियम है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। अगले नियम पर विचार करते हैं। किसी शब्द के अंत में वाई हो और उसके ठीक पहले कोई वावेल हो, तो हम केवल एस जोड़ते हैं। किसी शब्द के अंत में वाई हो और उसके ठीक पहले कोई वावेल हो, वावेल मैंने स्वर आपके ए में से हो, आई ई में से हो, आई हो, यू हो, ओ हो,
वास्ते यू, ए ई आई ओ यू। अगर ये शब्द हैं और उनके ठीक बाद वाई लगा हुआ है तो केवल हम एस लगाएंगे। जैसे टॉय, टॉय मीन्स खिलौना, वाई है लेकिन उसके पहले वो है तो ये हो जाएगा टॉयज। उसी तरह से बॉय, बॉय का हो जाएगा बॉयज। रे, रे मीन्स किरण और हो जाएगा रेज। तो बच्चों आज का पाठ यहीं तक। अगला नियम, मैंने 4 नियम मैंने बताए, 4 नियम के बाद 5वां नियम, 6ठा नियम, 7वां नियम, 8वां नियम, 9वां नियम, 10वां नियम, मैंने जो भी जितना समय मिलेगा हम आपको बताएंगे। इन बातों पर ध्यान रखें। धन्यवाद।